हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, शाम का समय है, बहुत अच्छा मौसम है। एक 750 स्क्वायर फीट 1550 जो साइज़ है 750 स्क्वायर फीट पे एक पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग लेकर आपके लिए आए हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी सुंदर है, अभी बनकर रेडी हुई है, छोटे मोटे काम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट है और रेडी फॉर सेल है। प्रॉपर्टी अवेलेबल है। पूरा वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, सारी डिटेल मिलेगी। और आप लोगों से एक विनती है मेरी, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ के अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। एक यूरोपियन डिज़ाइन की प्रॉपर्टी है, 750 स्क्वायर फीट पे है। पूरी प्रॉपर्टी देखिए, फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाता हूँ। 750 स्क्वायर फीट पे क्या फ्रंट एलिवेशन आएगा और क्या प्रॉपर्टी की डिज़ाइन होगी, आप देख के चौंकने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट एलिवेशन से, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। एमिनिटीज़ की बात करें तो सारी एमिनिटीज़, सारी सुविधा आपको इसके आसपास में मिलने वाली है। आप अपने गेट से बाहर निकलेंगे, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। स्टार्ट एलिवेशन, देन अंदर की तरफ। फ्रंट एलिवेशन देखो, और एलिवेशन के अगर टॉप पर देख पाओ तो टॉप पर एक आपको यूरोपियन डिज़ाइन का जो होता है वो मिल रहा है, सेम एज इट इज़ आपको आपके मेन गेट पर भी मिलेगा वो। इसी के बाद अगर ध्यान से देखें तो टू वे लाइट से डेकोरेट किया है। एक टू वे लाइट हमें यहाँ मिलेगी और एक टू वे लाइट हमें हमारे एलिवेशन में फ्रंट में मिलेगी। पूरा एलिवेशन एक बार अच्छे से देखो आप, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। अगर गेट खोलें और गेट खोल के साइज देखें, एक बार इस चौड़ाई को आप देखो और उस चौड़ाई के साथ एक बार इस गेट के थिकनेस भी देखो कि सेफ्टी पॉइंट को लेकर क्या काम किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले तो दोनों गेट की चौड़ाई काफ़ी अच्छी दी है। उसी के साथ जो हमें नीचे दिया है वो 6000 लीटर का वाटर टैंक दिया हुआ है, जो सफिशिएंट एक फैमिली के हिसाब से इजीली काम हो जाता है। अगर मेरे इस साइड दिखें तो इस साइड जो दिया वो आपको एक डेकोरेटिव वॉल दी जो टेक्सचर की हुई है, उसी के साथ आप इसमें अपने कोई भी आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं। इसमें लाइट्स भी आपको दी हुई हैं। और उसी के साथ जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका मीटर बॉक्स रहने वाला है कि जब आप लेंगे तो इसमें आपका जो मीटर है वो इसके अंदर लग जाएगा और वो पैक हो जाएगा। इसी के बाद अगर ऊपर देखें तो ऊपर हमें जो लाइट्स दी हैं, सीलिंग लाइट्स दी हैं, और काफ़ी डिसेंट काम करके जो काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लगे उस तरीके से वो काम किया है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लगी पूरा ये वाला पैनल। अगर आप ध्यान से देखो, पूरा माइके का काम किया हुआ है। इस गेट को अगर मैं लगा देता हूँ, फिर आप एक बार इसको देखिए, पूरा माइका फिनिश है। ऊपर 3 लाइट्स आपको सीलिंग लाइट्स दी और पूरा एक बार आप देखिए, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये पार्ट आपने देखा, इसी पार्ट के पास में आपको एक बहुत बड़ा सा फ्रेंच विंडो दिया है। इसको हम अंदर से देखेंगे कि इसका फ़ायदा हमें क्या है, बट बाहर से आपके एलिवेशन को सुधारने के लिए काफ़ी सही तरीके से आपको एक काम करेगी, जो आपको एक वेंटिलेशन बनाकर रखेगी। चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आने के पहले आपको मैं चीज़ नोटिस कराता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 फीट का इसकी चौड़ाई है इस गेट की, और अगर आपने देखा होगा तो गेट भी आपको काफ़ी हैवी दिख रहा होगा। 4 फीट की चौड़ाई और 8 फीट इसकी हाइट दी हुई है। और अंदर आते से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें जो पहला स्टेप लेना है वो हमारा ग्रेनाइट लगा हुआ है, जो चौखट काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई है। चलते हैं अंदर की तरफ। ये रहने वाला है आपका लिविंग रूम। आपको कहीं से कहीं तक ये फील नहीं आने वाला है कि हम एक 1550 की प्लानिंग में, क्योंकि ये जो प्लानिंग है, अभी हम अंदर चलते जाएंगे और आपको पूरी प्लानिंग दिखाएंगे। पूरी प्लानिंग देखिएगा, आपको कहीं से फील नहीं आएगा कि ये 1550 पे, आपको फील पूरा 1000 स्क्वायर फीट का ही देगा। ये आपका लिविंग रूम रहने वाला है। बात करते हैं कि किस तरीके से प्लान कर सकते हो, मैं आपको आज बताता जाता हूँ कि आप चाहेंगे तो इसमें सी शेप में आप सेटिंग कर सकते हो और बीच में अपनी सेंटर टेबल लगा सकते हो। अगर बात करें पीछे की वॉल की, थोड़ा सा पास से देखो, टेक्सचर की हुई वॉल है, काफ़ी शाइनी है, काफ़ी चिकनी हो, पूरा टेक्सचर इस पर किया हुआ है, वॉलपेपर नहीं है। उसी के साथ अगर इसके अपोजिट हम देखें तो हमें जो दिया है वो हमारा एलईडी पैनल है, जो स्टार्टिंग यहाँ से हुई और पूरा सीलिंग तक जाकर आपके फैन तक जाता है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है। सामने आपका एलईडी आ जाएगा। एसी के लिए आपको सारी लाइंस निकाल कर दी हैं और उसी में आपको ऊपर प्रोफाइल लाइट्स भी दी हुई हैं। जो बाहर से हम बात कर रहे थे फ्रेंच विंडो की, अब अगर मैं आपको दिखाऊं
हम दिन के टाइम में शूट कर रहे हैं, तो वो फ्रेंच विंडो का कारण क्या है इतनी बड़ी देने का? इसी वजह से आज हम दिन में शूट इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें सारी दिखे कि उजाला कैसा होता है घर में। ये देखिए फ्रेंच विंडो इतना बड़ा दिया है ये कि अगर हम शाम को 7 बजे तक भी गर्मियों में लाइट नहीं जलाना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा विंडो है, वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा। ये इतना बड़ा विंडो दिया है और अगर देखें तो आयरन बार से कवर किया हुआ है जो काफ़ी मोटे हैं और आपकी पूरी सिक्योरिटी को बना कर रखेंगे। ऊपर से लेकर 3 फीट तक परमानेंट विंडो है ट्रांसपेरेंट, जो आपको सिर्फ वेंटिलेशन देगा। और उसके बाद जो नीचे दिया है वो दिया है आपके ग्लास पैनल्स विथ मॉस्किटो नेट, जो आप विंडो खोल भी लेंगे तो मच्छर आने का कोई टेंशन नहीं है। इतने बड़े विंडो का ये कारण था। और इतने बड़ी चीज़ में क्या होता है, डबल हाइटेड होता है ना, तो एयर ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आपको हवा जो रहती है वो प्रॉपर मिलती रहती है, सफिस्टिकेटेड नहीं लगता है। अब बात करते हैं पार्टीशन की, तो हमें जो पार्टीशन दिया है पीयू लेमिनेट में है, काफ़ी अच्छे से पार्टीशन दिया है। इसमें अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर अगर देखें तो हमारे रीडिंग लाइट्स दी हुई हैं जो इस पर पूरा फोकस डालती है, जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। और एक आपका पार्टीशन भी हो गया एक लिविंग रूम का। ये आपका लिविंग रूम जो यहाँ कंप्लीट होता है, इससे आप एक बार देखिए, ऊपर की सीलिंग देखिए, इस पूरे लुक, इसका एक पूरा लुक लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पर लिविंग रूम देखा, अब चलते हैं हम हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। यस, 750 में आपको डाइनिंग स्पेस दिया है और प्रॉपरली दिया है, बट उसके लिए हमें 2 स्टेप लेना पड़ेंगे। जो डिज़ाइन करे हैं काफ़ी अच्छे से ग्रेनाइट में, आप देख सकते हो ग्रेनाइट का उस पर काम किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम ऊपर चढ़कर आते हैं तो ये स्पेस रहने वाला है हमारा डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर 6 लोगों की डाइनिंग ईजिली लग जाएगी। जो एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यार 750 स्क्वायर फीट है, छोटा पड़ेगा, बहुत जगह कम होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 750 पे लिविंग रूम आपने देखा जो काफ़ी बड़ा है, उसका ये आपका डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। और डाइनिंग स्पेस जो दिया है वो आपका डबल हाइटेड है। अगर आप देख पाओ पास आकर, तो यहाँ से आपका डबल हाइटेड है जिसमें ऊपर हमें शैंडिलियर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा 6 लोगों का डाइनिंग ईजिली लग जाएगा। इसी के साथ जो हमारी वॉल ली हुई है डाइनिंग वॉल, ये पूरी वॉल डेको में है, पूरा इस पर डेकोरेशन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पूरा लाइटिंग का यूज़ किया हुआ है। 7 हमें स्टार्स मिल रहे हैं, 7 बॉक्सेस हैं जिसमें से 3 में हमें लाइट्स का काम किया हुआ है और 4 जो हमारे पास दिए हैं वो ग्लास पैनल्स में दिए हैं। अब मैं इसका कारण आपको बताता हूँ कि ग्लास पैनल्स का कारण क्या है देने का। उससे क्या होता है कि जब ये ग्लास पैनल्स आप देखते हो, इसका रिफ्लेक्शन आता है तो आपको थोड़ा सा साइज़ बड़ा लगता है, आपका घर बड़ा लगता है। और उसका एक कारण ये भी है कि जो सामने हमारी वॉल है, जो भी हम देखेंगे, उस पर लाइटिंग का काम किया हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन इसमें आने से ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। ये हमारा डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस से जस्ट पास में अगर हम आएँ तो किचन होना ज़रूरी है डाइनिंग के पास। तो जैसे ही हम पास में आएंगे, हमारा किचन प्लेस किया हुआ है पूरा, हमारा पूरा कंप्लीट किचन और किचन से लगा हुआ हमारा डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। मॉड्यूलर किचन कंप्लीट है, क्वार्ट्स का या यूज़ इस पर किया हुआ है। पूरा प्लेटफॉर्म आपका कंप्लीट है, प्रोफाइल्स आपके रेडी हैं, प्रोफाइल लाइट्स उसमें आपको नीचे दी हुई है। अब पार्टीशन किस तरीके से किया है कि आपको पार्टीशन भी होगा और आपको वो फील भी नहीं आए। पार्टीशन किया है ग्लास पैनल से, जो ओपन भी है, एयरी भी है और आपको फील भी नहीं आएगा कि खुला है, और आपका पार्टीशन भी हो गया। चिमनी का लाइन हमने छोड़ा हुआ है कि चिमनी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। ये आपका किचन का पार्ट कंप्लीट होता है और उसी के साथ रहता है कि आप किचन में अब आपने सारा काम तो कर दिया, बट हमारी सारी दूसरे ड्राई प्लेटफॉर्म में कहाँ दिया है, आपका ड्राई प्लेटफॉर्म यहाँ दिया हुआ है। और उसी के साथ आपको सॉकेट्स भी दिए हुए हैं कि आप चाहें अपना मिक्सर ग्राइंडर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो उसे ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इसमें नीचे स्टोरेज वगैरह भी दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा लगा हुआ जो रहेगा वो वॉश एरिया रहेगा, और वॉश एरिया सफिशिएंट साइज़ का है, किचन से लगा हुआ है। आपका वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हो। और अगर देखें, सबसे बड़ा कंसर्न होता है वॉश एरिया में कि यार टाइल नीचे तक रहती है तो दीवारें जल्दी गंदी होती है, बट इसमें जो टाइल यूज़ की है वो 7 फीट तक यूज़ की हुई है। नीचे से लेकर तो कोई इशू नहीं आने वाला। आप कितना भी पानी यहाँ पे यूज़ करें, दीवारों पे लगकर कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और यहीं से आपका वेंटिलेशन डक्ट ऊपर ओपन है।
फिर चलते हैं इसके बाद यहाँ से बाहर, और अगर नोटिस करें तो हर जगह ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है, हर चौखट पे ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है, जिससे आपकी गेट की जो लॉन्ग लाइफ है वो बढ़ जाती है। उसी के बाद इसी में हमें जो मिलेगा हमारे किचन में, वो मिलेगा हमें हमारा वॉश बेसिन, जो कि आना बाकी है, बट उसके नीचे आपको कैबिनेट्स भी मिलेंगे जिसमें आप अपना स्टोरेज वगैरह रख सकते हैं। ये बात हो गई हमारे किचन की। अब बात करते हैं इसकी सीलिंग की। फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, प्रोफाइल लाइट्स उसमें आप देख सकते हो, और किचन में खाना बनाते टाइम मेरी कोई बहन को, मेरे बड़ों को गर्मी ना लगे उसके लिए फ़ैन का प्रोविज़न भी दिया हुआ है। ध्यान हर चीज़ का रखा हुआ है। उसके बाद चलते फर्स्ट बेडरूम में। ये आपका लास्ट में जो आएगा वो आएगा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज सफिशिएंट है, फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, अट्रैक्टिव है। उसके बाद इसी में आपका वॉशरूम अटैच्ड है। वॉशरूम में अगर देखें तो फिटिंग्स होना भी बाकी है, बट जो भी फिटिंग्स होंगे सब वारंटी के साथ ही होंगे। चलते हैं अंदर की तरफ। टाइल अगर देखें, टाइल वर्क जो है सीलिंग तक किया हुआ है, और ऊपर आपको सीलिंग लाइट मिल जाएगी। साइज सफिशिएंट है। उसके बाद हमारे बेडरूम में हम देखें तो इस वाली वॉल पे हमें वॉलपेपर मिलेगा जो काफ़ी एलिगेंट है, आंखों को चुभने वाला नहीं है। बहुत सी बार होता है कि कभी आंखों को चुभते तो मज़ा नहीं आता है। वेंटिलेशन की बात करें कि वेंटिलेशन कैसे रहेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दिया हुआ है, और एक नहीं दो दिए हुए हैं। एक विंडो आपका ऊपर है, ऊपर वाला विंडो परमानेंट फिक्स रहेगा सिर्फ वेंटिलेशन के लिए। नीचे वाला जो विंडो है ग्रेनाइट पर दिया हुआ है, और उसके साथ ग्लास पैनल और एक मॉस्किटो नेट हमें दी हुई है। वेंटिलेशन भी बना रहेगा, मच्छर भी नहीं काटेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे चलने के पहले नीचे का आपने सारी चीज़ें देखी, कोई चीज़ अगर मिस हुई हो तो कमेंट में बताना आपका काम है। चलते हैं ऊपर की तरफ, बट उसके पहले नीचे का सारा एक बार पूरा लुक आप पीछे का ले लीजिए, फिर चलते हैं हम ऊपर की तरफ। नीचे का करते हैं ख़त्म, चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर चलने के लिए अगर देखेंगे तो हमें जो स्टेयर्स दिए हैं ग्रेनाइट के, जिस पर ग्रेनाइट का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और ग्रेनाइट के साथ ही अगर हम देखें, हमें पकड़ के चलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो जो हमें दिया है वुडन टॉप दिया हुआ है ब्राउन पॉलिश में, और टफन ग्लास दिया हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी टफन ग्लास में, कि नीचे स्पेस छोड़ा हुआ है। होता क्या है कि जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक हम कचरा लेकर आते हैं, तो फिर दोनों तरफ से पैक होता है, तो हम नीचे ला नहीं पाते हैं, फंस जाता है। इसमें हमें ओपन दिया तो आप साइड से भी निकाल सकते हो बाहर। चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर चलते चलते अगर हम देखें तो हमें हर जगह लाइट्स दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देख पाएँ, इस लाइट का भी एक कारण है कि घर में आपके कोई ऐसा होता है जो थोड़ा एजेड हो, रात के टाइम में पूरी लाइट आप नहीं जला सकते हो, ये भी जलेंगे तो आपको एक हेल्प हो जाती है उतरने में। चलते हैं ऊपर की तरफ। इसके साथ ही हमें जो ये वॉल मिलेगी, ये वॉल पे भी हमें डिज़ाइंस और डेको वॉल मिलेगी, जिस पर आप देख सकते हो वुडन का काफ़ी अच्छा काम किया। 3 पिलर्स आपको दिए हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, और उन तीनों के पीछे लाइटिंग वर्क किया हुआ है, जो कि हमारे सामने ग्लासेस लगे उसमें रिफ्लेक्शन आता रहता है। हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे में जो मिलने वाला, वो मिलने वाला 2 बेडरूम। 2 बेडरूम के पहले बात करते हैं मंदिर की। अगर आप चाहें तो इस जगह पे मंदिर लगा सकते हैं। घर में ऐसा होता है कि यार अपन कहीं भी बीच में मंदिर लगा लो तो जगह डिस्टर्ब होती है कि यार वहाँ से आना जाना निकलना, कैसे भी लोग आते हैं तो हमारा मंदिर डिस्टर्ब होता है। ये जो जगह है पर्टिकुलर सेफेस्ट जगह है, वहाँ पे कोई आपका आना जाना फालतू होगा नहीं, आप वहाँ मंदिर लगा सकते हैं। उसी के बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। और अगर उसके पहले आप ध्यान से देख पाओ तो जो हमारा गेट है, गेट की चौड़ाई यहाँ पे भी हमें सफिशिएंट मिल रही है। 3.5 फीट से 4 फीट की जो चौड़ाई है वो हमें यहाँ मिल जाएगी।
चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आते से ही अगर देखें, एक आदमी चाहता है कि मेरा बेडरूम थोड़ा बड़ा हो, और ये बेडरूम बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होने वाला है। चलते हैं अंदर। आपको मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते जाता हूँ, साथ में बताता भी चाहूँगा कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो जगह मिलेगी हम हमारे बेडरूम में घुसते से ही, इस जगह पर हम हमारी सोफ़ा सेट, स्टडी या जो भी आप लगाना चाहो आप इस जगह पे इजीली लगा सकते हो। इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है। इस वॉल के पीछे अगर हम वॉलपेपर देखें तो हमें दिख रहा है ब्रिक वर्क का वॉलपेपर हमें दिया हुआ है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि ईंटों का फील दे रहा है। फील क्या दे रहा है, लग भी वही रहा है। इसी के साथ अगर हम ऊपर देखें तो हमें चारों कॉर्नर्स में लैंप्स दिए हैं और उसके बीच में प्रोफाइल लाइट्स दी हुई हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इसी के साथ अगर हम यहाँ से थोड़ा सा घूमते हैं तो हमें हमारे इसी वाली वॉल पे वॉल ना मिलते हुए एक बड़ा सा ग्लास पैनल मिलेगा। इस ग्लास पैनल का एक बेनिफिट ये है इस बेडरूम वाले के लिए कि बाई चांस मान लीजिए नीचे कोई नहीं है और इस बेडरूम में कोई हो, तो वो इस बेडरूम से ही, इस कांच से ही सीधा नीचे देख सकता है, जो आपको पूरी विजिबिलिटी देगा। फिर चलते हैं उसके बाद अंदर की तरफ। अंदर चलने के पहले सबसे पहले कि भाई मेरा वेंटिलेशन के लिए एक फिक्स ग्लास आपको दिया हुआ है। ये फिक्स रहेगा लेकिन वेंटिलेशन के लिए बना रहेगा। और उसी के पास में जो हमें दिया है वो हमारा मूवेबल विंडो दिया हुआ है, जो कि 2 ग्लास पेन और एक मॉस्किटो नेट हमें दिया हुआ है। चलते हैं अंदर, लेकिन इसी वाले रूम में आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। और जो वॉशरूम है आपका वो आएगा इस तरफ। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर आप अंदर आकर एक बार देखें तो इसका जो साइज़ है सफिशेंट है, प्लस जो टाइलिंग वर्क किया वो सीलिंग तक किया हुआ है पूरा। उसमें अभी फिटिंग्स आना बाकी है, बट मैं जितना समझ पा रहा हूँ फिटिंग के बाद भी काफ़ी जगह आपको आपके वॉशरूम में मिल जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे बेडरूम में। ये होने वाला है हमारा बेडरूम। पीओपी फॉल सीलिंग आप देख सकते हो। उसी के बाद हमें हमारे वार्डरोब्स के लिए स्पेशल एक डेडिकेटेड जगह दी हुई है। अगर आप ध्यान से देख पाए तो इस पिलर से यहाँ तक आप आपका वार्डरोब पूरा सेट कर सकते हो। उसके बाद भी जो हमें जगह मिलेगी सफिशिएंट है। इतने बीच में हम हमारा बेडरूम में डबल साइज़ का, किंग साइज़ का बेड लगा सकते हैं। ईसी लाइन्स हमें निकाली दी हुई हैं और उसी के पीछे हमारा टीवी पैनल बन जाएगा। या आप देखें तो आपके वायर्स पूरे दिए हुए हैं, सिर्फ टीवी लाना है और लगाना है। ये आपका बेडरूम कंप्लीट। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम को एक बार आप अच्छे से पूरा देखिए, फिर चलते हैं हम हमारे सेकंड बेडरूम में फर्स्ट फ्लोर के। फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। और सेकंड बेडरूम के पहले अगर आप इधर से ही खड़े होकर एक बार इस घर का नज़ारा देखें तो ये हमारा शैंडिलियर है जो हमें डाइनिंग से मिलने वाला था। ये हमारा शैंडिलियर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वो शैंडिलियर है जो हम हमारे डाइनिंग टेबल से देख रहे थे और आप देख सकते हो ये शैंडिल कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी शैंडिलियर के पास से हमारा रास्ता जाएगा हमारे सेकंड बेडरूम के लिए, जो कि फ्रंट का रहने वाला है। वहाँ चलने के पहले हम बात करते हैं सेम जो चीज़ कंटिन्यू की हुई है, हमारा वुडन टॉप प्लस आपका टफन ग्लास। और 3 स्टेप हम लेंगे ऊपर आने के लिए और हम एक छोटी सी डबल हाइटेड पे आ जाते हैं। इसी से हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम में। बेडरूम के गेट के साइज़ 3.5 फीट से 4 फीट सेम आपका माइका में काम किया हुआ है। अंदर आते हैं, वुडन फ्लोर इसमें मिलने वाली है। एक बार इस बेडरूम को आप देखो, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। आपका किंग साइज बेड, एलईडी पैनल, वार्डरोब सब बनने के बाद भी आपको सफिशिएंट जगह इस वाले रूम में मिलेगी। वुडन फ्लोरिंग हमें इसमें मिलने वाली है। साथ में जो मिलेगा वॉलपेपर, और उसी में हमें एसी के सारे लाइंस निकाल कर दिए हैं। और एसी के लाइन निकालने की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बाद में जब घर लेते तो हमें ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छे और एलिगेंट तरीके से की हुई है। इसी रूम में हमें मिलेगा हमारा मास्टर वॉशरूम। एक्चुअली देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लोग बोलते हैं कि यार जिस वाले बेडरूम में वॉशरूम हो गया वो मास्टर हो गया। ऐसा नहीं है, आजकल सभी बेडरूम में आपको वॉशरूम मिल जाता है और वो नेसेसिटी भी है।
चलते हैं हमारे वॉशरूम में। सेम ग्रेनाइट का हमारा चौखट बनाया हुआ है। वॉशरूम में अगर हम देखें तो इतनी जगह है कि हम अभी वॉशरूम में खड़े होकर ही आपसे बात कर रहे हैं। सीलिंग तक आपकी टाइल दी हुई है। आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको अपने किसी भी स्टोर टाइप लाइक आपको कोई भी दूसरे स्टैंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एसी पे अपना सामान रख सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम हमारी बालकनी में, जो कि हमेशा फ्रंट बेडरूम वाले को एडवांटेज रहता है। बालकनी में चलने के पहले बात करेंगे कि भाई चौखट की क्या है। तो चौखट जो बनी है वो पूरी ग्रेनाइट में ही बनी हुई है। चीज़ जो उसमें यूज़ हुई है, आपके 2 स्लाइडर और 1 मॉस्किटो नेट आपका उसमें यूज़ किया हुआ है। ऐसे देखें तो 3 स्लाइडर्स हैं जो 2 ग्लास पैनल और 1 मॉस्किटो नेट में दिया हुआ है। बालकनी में आने के बाद एक आनंद ही अलग होता है, हवा अच्छी लगने लगती है, और जब सामने इतना अच्छा नज़ारा हो तो हवा अच्छी आएगी ही आएगी। ग्रीनरी है, हर जगह अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। बात करें फ्रंट की, फ्रंट में हमें ग्लास पैनल दिया हुआ है जो कि टफन है, और ऊपर जो हमें दिया है वो आयरन का बार दिया है जो कि आपके स्ट्रेंथ को बनाता है। इसी के साथ अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर पूरा पीवीसी का काम किया हुआ है। बीच में एक लैंप और 4 फॉल सीलिंग लाइट्स आपको दी हुई हैं। पूरे घर में फ्रंट में टेक्सचर जो किया था, एक बार अगर आप पास से देख पाए तो काफ़ी अच्छा ब्रिक वर्क किया हुआ है जो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। और कलर का जो शेड है, जो घर बनाया है उनके अगर चॉइस देखना हो तो आप ये देख सकते हो कि वह रेड के साथ हल्का सा क्रीमिश कलर लिया जो काफ़ी अच्छा शेड दिखा रहा है। इसी के बाद अब हम चलते हैं हमारे टेरेस पे और बात करते हैं कि हमें किस प्राइस में, किस बजट में, किस लोकेशन में ये घर मिल रहा है और कैसे आप इसे अपना बना सकते हैं। क्योंकि चीज़ इतनी खूबसूरत है कि ज़्यादा टाइम रुकने वाली नहीं है। बट येस, आपकी जो शिकायत होती है कि यार आप तो बेच देते हो फिर बताते हो नहीं ये चीज़ अभी भी अवेलेबल है और ये मेरी गलती नहीं है, आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है कि चीज़ हम डालते हैं और बिक जाती है। चलते हैं ऊपर। सेम एज इट इज़ आपका ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, वुडन टॉप विद टफन ग्लास। अब हम जो हैं हमारे टेरेस पे हैं। ये छोटा सा ब्रिज हमें दिया हुआ है हमारे टेरेस पे जाने के लिए। टेरेस पे जाने के पहले सबसे पहले एक बार नीचे देखो, पूरे घर का नज़ारा देखो। ये आ गए अब हम टेरेस में। टेरेस हमें 2 पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट हम चलते हैं पहले हमारे बैक पार्ट में, आइए मेरे साथ। अब हम आ गए हैं टेरेस में। टेरेस का ये हमारा बैक पार्ट है, और सबसे अच्छी चीज़, आदमी जब इतना अच्छा घर लेगा तो वो चाहेगा शांति, और आप देख सकते हो कितनी शांति भरा माहौल है, मज़ा आ रहा है। देखो ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपके पूरे प्लॉट साइज़ में एक हाफ पार्ट है ये आपका। इस पे जो हमें 2 चीज़ मिलेगी वो हमारे वेंटिलेशन डक्ट मिलेगी, जो मैंने आपको बताया था, जो आपके अपने किचन से जो आपका लगा हुआ वॉश एरिया था उसी की डक्ट है ये। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सी, और आप देखते होंगे एसी के पाइप्स तो निकाल दिए, बट उसमें ना उसको छत पर लाके सही तरीके से प्लेस नहीं करते, तो आपके पूरे जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो पूरे बीच में फंसते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या की हुई है कि आपकी जो पीछे वाला बेडरूम है सेकंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, उसका जो पाइप है वो इधर अंदर निकाला हुआ है कि आपका एक स्टेबलाइजर यहाँ लग जाएगा एसी का, और सेकंड जो है वो निकाला है इस साइड। आप यहाँ पे अपने एसी का कंप्रेसर लगा सकते हैं जो एक साइड में रहेगा, आपके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट पे चलने के लिए हमें 2 स्टेप लेना पड़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे हमारे फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले हमें जो स्पेस मिलेगी वो मिलेगी हल्का सा एक डाउन किया हुआ, हमारा मान के चलिए आप मुश्किल से छोटा सा एक स्टेप है जो हमें नीचे लेना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ आप इसमें क्या कर सकते हैं। ये 2 चीज़ के लिए यूज़ आता है। फर्स्ट कि अगर आप इन फ्यूचर में इसमें एक्सटेंशन चाहते हैं, अगर इसको आप आगे से बनाना चाहते हैं तो आपकी जो फिटिंग्स आती हैं, प्लम्बर फिटिंग्स आती है, वो इसमें आएगी। सेकंड, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इसमें मिट्टी डाल के टेरेस गार्डन भी बना सकते हो, जो आराम से बनने के बाद 2 कुर्सी लगाओ, बैठ के आराम से चाय पियो। जो सेकंड कंप्रेसर हमें दिया हुआ है हमारे बेडरूम का, वो आपका इस तरफ आराम से प्लेस हो जाएगा। ये हमारा टेरेस है और फ्रंट में जो आएगा यहाँ पे हमें एक विंडो दिया हुआ है। हालांकि माफ़ी चाहूँगा, बारिश की वजह से उसको कवर किया हुआ है, बट वेंटिलेशन के लिए एक विंडो हमें यहाँ पे भी मिलेगा। इसी के बाद हमें ऊपर जो मिलेगा 1000 लीटर का वाटर टैंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ आएगी। देखिए, प्रॉपर्टी जो है नेपानिया की मेन लोकेशन में है, जहाँ से आपका डी मार्ट, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, BCM का मॉल जो की आ रहा है,
हर चीज़ आपको यहाँ से पास मिलेगी। देवासना का मुश्किल से 2 मिनट में आप पहुँच सकते हो। हर आप सिटी के बीचों बीच जो निपानिया में आप देखेंगे, निपानिया में बीचों बीच आप है, हर चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं मकान की। इस घर की 1550 का इसका साइज़ है, जो कि 15 आपका फ्रंट रहेगा, 50 आपकी डेप्थ रहेगी। 1550 पे टोटल कंस्ट्रक्शन 1600 से 1700 मान के चल सकते हैं। बात करें फेसिंग की, फेसिंग रहेगी वेस्ट। प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से हमें फ़ोन लगा सकते हैं और अपने विज़िट प्लान कर सकते हैं। जो भी हमारी फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में शिकायत है कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता है या फ़ोन बिजी आता है या सारी चीज़, तो हम आपको 2 नंबर दे रहे हैं। आप दोनों में से किसी भी फ़ोन लगा सकते हो और अपने विज़िट प्लान कर सकते हैं। मैं था सर्च माई प्रॉपर्टी से अविनाश जैन, कैमरे के पीछे सीरीज जैन। मिलते हैं आपसे अगली प्रॉपर्टी में। जय जिनेंद्र।